गाइस, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप पर कौन से आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होंगे। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो आप पर कौन कौन से आईटीआर फॉर्म्स एप्लीकेबल हो सकते हैं। इनकम टैक्स डॉट gov.in की साइट को ओपन करना है। देन होम के साइट पे इंडिविजुअल /HUF की ऑप्शन है, उसकी सेकेंड ऑप्शन में बिजनेस और प्रोफेशन की ऑप्शन आ रही है, उस पर क्लिक करके रिटर्न्स /फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी पे हम जब क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि ITR 3 फॉर्म जो है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ITR 3 एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी PGBP की इनकम है, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम है, और आप इंडिविजुअल और HUF हैं, देन आप अपनी ITR 3 में फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट ITR देखते हैं। ITR 4 सुगम जो है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल HUF एंड फर्म अदर देन LLP। मतलब अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, फर्म है, मतलब अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो आप पे ITR 4 में आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन LLP के लिए एक सेपरेट फॉर्म है तो उसकी ITR उसी फॉर्म में जाके ही अप्लाई हो सकती है। अब हम देखते हैं ITR 4 बेसिकली क्या है, किसके लिए वो एप्लीकेबल होता है। अगर आप अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम डिक्लेयर करते हैं, लाइक अगर आप 44AD, 44ADA या 44AE में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं और आप इंडिविजुअल HUF या आपकी पार्टनरशिप फर्म है, तब आप अपनी ITR 4 में कर सकते हैं फाइल। एंड इसमें एक क्राइटेरिया और है, अगर आपकी इनकम अदर देन बिजनेस और प्रोफेशन में भी है और उसकी अगर आपकी एग्रीगेट इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है, तब भी आप अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। वो अदर सोर्सेज की इनकम जो है वो इनकम अंडर हेड सैलरी है या हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम आ रही है, या अदर सोर्सेज की आपकी इनकम है, लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड या फैमिली पेंशन की कोई इनकम है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000 रुपीज़ तक है। इन सब की एग्रीगेट इनकम अगर आपकी 50 लाख रुपीज़ है एंड अगर आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी इनकम है, तब आप ITR 4 ईजिली फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर एन इंडिविजुअल और HUF हु इज अ रेजिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अ फर्म अदर देन LLP which is a resident having total income up to ₹50 lakh and having income from business or profession which is computed on a presumptive basis under section 44AD, 44ADA, 44AE and income from any of the following sources। मतलब अगर आपकी इन 4 हेड्स में इनकम है और एग्रीगेट इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है एंड आपकी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की भी इनकम है, तब आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। इसमें आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ITR 4 कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ये सेम एक्सेप्शंस हैं जो लोग ITR 1 अप्लाई नहीं कर सकते। ITR 4 कान बी यूज बाय अ पर्सन हु इज़ अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तब भी आप ये ITR फाइल नहीं कर सकते। हु हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। थर्ड ये है कि हैज़ एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई एसेट है या कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है किसी भी एसेट में जो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, तब भी आपकी ये ITR फाइल नहीं हो सकती। फोर्थ ये है कि अगर आप किसी अकाउंट में जो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, आप उसके साइनिंग अथॉरिटी हैं, तब भी आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। फिफ्थ F ये है कि इज़ अ पर्सन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बीन डेफर्ड ऑन ESOP। अगर आप ESOP में आते हैं, अगर आपका टैक्स उसमें डिडक्ट होता है, तब भी आप अपनी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। हु हैज़ एनी बॉट फॉरवर्ड लॉस और लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। अगर आपकी कोई बॉट फॉरवर्ड लॉस है या आपको कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है, तब भी आप अपनी ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो गाइज हमने समझा कि बिजनेस और प्रोफेशन की अगर आपकी इनकम है तो या तो आप ITR 3 अपनी फाइल कर सकते हैं। ITR 3 में आप अपनी प्रॉपर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अपना डिक्लेयर करेंगे। एंड अगर आपको प्रॉपर P&L या बैलेंस शीट नहीं दिखाना, अगर आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आना है, तो आप
ITR-4 फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको इससे क्लियर हो गया हो। एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।